लिखे थे। हेलो फ्रेंड, तो आइए आज हम लोग क्लास 9th का सेकेंड वीडियो में सीखेंगे। चैप्टर का नाम है आज का गति। क्या है? गति। बताया था ना इसे क्या बोलते हैं? मोशन। ये चैप्टर का नाम है गति, मोशन। तो इसको आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, इसमें हम लोग पूरा आज एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए गति का करेंगे इसमें क्या, गति का वर्णन। सबसे पहले क्या सीखेंगे इसमें, इस वाले वीडियो में क्या सीखेंगे आज हम लोग, गति का वर्णन। ठीक है ना, क्या सीखेंगे? गति का वर्णन। गति का वर्णन क्या होता है, पहले हम लोग गति को पहले यहाँ सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे कि गति बराबर मतलब गति क्या होती है। बताया था गति क्या है। तो गति उसे कहेंगे कि अगर कोई भी सामान, कोई भी वस्तु है, ठीक, वो क्या कर दे, जब अपनी अवस्था को जैसे परिवर्तन कर दे, उसमें थोड़ा सा क्या लग जाए, टाइम लग जाए। क्या लग जाए? टाइम। अगर कोई वस्तु अपना स्थान बदल रही है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम यहाँ से आ गए, तो जब यहाँ से यहाँ तक आए तो उसमें कुछ टाइम लगा है, उसमें से कुछ टाइम लगा है, तो वही टाइम क्या कहलाता है? गति। है समझ में? तो गति में क्या है कि जब कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जा रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो उसे कहेंगे, इस पूरी परिघटना क्या कहेंगे? गति। तो गति में क्या है कि गति में दो ठो गति होगी, एक ठो चाल वाली और एक ठो वेग वाली, लेकिन मात्रक दोनों का समान। जो मापने का यंत्र है दोनों का समान। तो जब दोनों का समान है, यानी गति जब दोनों का मात्रक समान है, तो हम लोग गति को चाल कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। क्या बताया गया है कि गति को जो हम लोग चाल कह सकते हैं, ऐसा नहीं बताया गया कि गति को चाल। तो कुछ तो अंतर रहा होगा, तभी तो एक समान नहीं बताया गया। जैसे मैं कह दूं कि ये मार्कर का कैप और ये मार्कर है, और दोनों प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन दोनों समान है, तो कहेंगे ये बड़ा, ये छोटा है। यही तो बताएंगे। मैं कहा कि मार्कर है, ये मार्कर का कैप है, और ये मार्कर का मतलब ये मार्कर का क्या है, ये मार्कर और ये मार्कर का कैप है। ये दोनों क्या है? असमान है। क्या है? असमान है। तो कैसे पता समान है? कोई ये बड़ा है और ये उसी तरह सेम, उसमें दूरी और विस्थापन में कोई ये ठो बड़ा होगा, कोई ये ठो छोटा होगा। तो सबसे पहले हम लोग गति चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके फर्स्ट वाले वीडियो में बताया गया था क्या, राशि के प्रकार। राशि कितने प्रकार की? सदिश राशि और अदिश राशि। राशि दो प्रकार की, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश का मतलब, सदिश मतलब इसके जितना ही बताया गया था, ये सब पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं, कुछ सीखना नहीं है। आज हम लोग सीखेंगे गति क्या है। आज आते हैं हम लोग चैप्टर पर आते हैं, ठीक। तो चैप्टर में पहले गति से सीखने से पहले जो गति के अंतर्गत आता है उसे पहले सीखते हैं। तो गति में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या? दूरी। क्या सीखेंगे? दूरी। और दूरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो सबसे पहले ये दूरी क्या है, और एक होता है विस्थापन। एक क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। दूरी को डिस्टेंस कहते हैं ना, कि 1 हैंड डिस्टेंस, मतलब एक हाथ की दूरी, तो उससे बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। पहले हमको लगता है कि आप लोग शायद इसकी पहली बार नाम सुन रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट का। ये क्या है? विस्थापन। ठीक है ना। तो कैसे सीखेंगे, इधर देखिए, इधर सुनिए। सबसे पहले ये दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए कि आपका घर है, तो घर थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए ना। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? घर है। ये आपका क्या है? घर है। और एक आपका क्या बना दें? स्कूल। क्या बना दें? स्कूल। तो ये समझिए कि ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? स्कूल है। क्या है? ये आपका स्कूल है। और ये आपका क्या है? घर है, हाउस है, घर है। ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि देखिए कैसे सीखते हैं हम लोग। क्या क्या सीख रहे हैं, दोनों को एक साथ सीखेंगे। दोनों को क्या करेंगे? एक साथ सीखेंगे। तो ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। तो अब ऐसा तो होता नहीं है कि आपके घर से आपके स्कूल का सिर्फ एक ही रास्ता है। ऐसा है क्या?
कि आपके घर और आपके स्कूल का सिर्फ एक रास्ता, ऐसा है? नहीं। अरे बहुत, अरे ऐसा तो नहीं है, मतलब एक ही है। जैसे कि चौराहे से इधर से होकर चले जाइए, मतलब एक रास्ता नहीं है। बस अंतर क्या हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा हो सकता है, बस अंतर इसी का है। तो इधर देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि एक रास्ता ये है, क्या है कि एक रास्ता आपका ये है, और सीधा रास्ता हमको लगता है कि सीधा रास्ता आपके घर का सिर्फ एक ही हो सकता है, सीधा। अब बड़ा, जिस दिन प्रेयर करने का मन नहीं हो उस दिन बड़ा, सही बात है ना। मान लीजिए कि जिस दिन प्रेयर करने का मन नहीं होता उस दिन बड़ा रास्ता, और जिस दिन जैसे स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ मतलब मिठाई उठाई मिलने वाली, उस दिन छोटा रास्ता पहले लाइन में, ऐसा होता है ना। इधर सुनिए, अरे ऐसा ही होता है। हम देखिए इधर, ये क्या होता है कि ये देखिए, मान लीजिए ये सब बड़े रास्ते हैं, ये क्या हैं, ये सब क्या हैं, बड़े रास्ते हैं। ये सब क्या है, ये सब बड़े रास्ते हैं। ठीक है ना। ये ठीक, तो हमेशा छोटा रास्ता कितना होगा, एक, और बड़ा रास्ता अनेक। ठीक, तो हम लोग सीखते हैं यहाँ से कि हमारा घर को हम लोग क्या मान लेते हैं, अपना क्या मान सकते हैं इसको, प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक यानी फाइनल, इसे क्या बोलते हैं, प्रारंभिक स्थिति, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, स्टार्टिंग पॉइंट। और ये क्या हो जाएगा आपका अंतिम स्थिति, यानी ये क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। ठीक ना, फाइनल पॉइंट मतलब फिक्स, मतलब अंतिम स्थिति है। अब क्या हो जाएगा, तो हम लोग सीखेंगे प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो हम कहेंगे विस्थापन क्या है, तो कहिएगा कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच, क्या कहेंगे, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाएगा, जो सबसे छोटा रास्ता वो क्या हो जाएगा, विस्थापन। और प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक रास्ते की सबसे बढ़ियार लंबाई को, यानी रास्ते की सबसे मार्ग की सबसे अधिकतम लंबाई क्या कहेंगे, दूरी। यानी देखने में कितना बड़ा लिखा है विस्थापन, या है सबसे छोटा, दूरी कितनी छोटी है, वो है कितना बड़ा। आया समझ में। तो कोई पूछेगा दूरी किसे कहेंगे, तो कहेंगे प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मार्ग की सबसे अधिकतम लंबाई को दूरी, यानी हम लोग दूरी में एक शब्द जोड़ेंगे, वो शब्द क्या है, अधिकतम। अब विस्थापन में एक शब्द जोड़ेंगे, वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम। ये हो जाएगा, आया समझ में। यानी दूरी में अधिकतम, विस्थापन में न्यूनतम। तो कहेंगे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक रास्ते की सबसे अधिकतम लंबाई को दूरी कहेंगे, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक रास्ते की सबसे छोटी लंबाई क्या कहेंगे, विस्थापन। कभी भी इसके नाम के चक्कर में मत पड़िएगा, नाम क्या है, दूरी, छोट नाम है लेकिन ये काम करेगा बड़ा, ये नाम इतना बड़ा है काम करेगा छोटा। समझ में आया। परिभाषा क्या लिखना है कि अगर कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक रास्ते की सबसे कम लंबाई को कहेंगे विस्थापन, और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक रास्ते की सबसे अधिक लंबाई क्या कहेंगे, दूरी। ये आपकी परिभाषा है। समझ में आया। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं विस्थापन। क्या लिखेंगे, विस्थापन की परिभाषा। विस्थापन की परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विस्थापन की परिभाषा देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए विस्थापन की परिभाषा लिखते हैं, देखिए इधर दूरी हम लोग इसमें सीखते हैं। सबसे पहले दूरी की परिभाषा लिखेंगे। किसकी परिभाषा लिखेंगे, पहले विस्थापन की दूरी, विस्थापन लिखें। चलिए विस्थापन ही लिख लेते हैं। चलो यार, देखिए इधर सबसे पहले किसका परिभाषा लिखेंगे हम लोग, विस्थापन। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग क्या लिखेंगे, विस्थापन। अब विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों, इंग्लिश हिंदी दोनों। यानी इसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और दूरी को डिस्टेंस, वन हैंड डिस्टेंस, यानी दूरी, दूरी को क्या
डिस्टेंस, अब विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट, प्रारंभिक स्थिति को स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम स्थिति को लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट, दोनों सही है। लिख सकते हैं, लास्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल पॉइंट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल पॉइंट मतलब अंतिम स्थिति। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे किसी पथ की, किसी पथ मतलब किसी पथ के प्रारंभिक, क्या लिखेंगे? किसी पथ के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पथ की सबसे कम लंबाई, सबसे कम या न्यूनतम भी लिख सकते हैं, सबसे न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन। सबसे न्यूनतम लंबाई क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे न्यूनतम लंबाई क्या कहते हैं? विस्थापन। समझ में आया? यानी ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट किसी पथ की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम पथ, किसी पथ की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पथ की सबसे न्यूनतम लंबाई को क्या कहेंगे? इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है? सबसे मेन पॉइंट क्या है? ये न्यूनतम लंबाई। आया समझ में? तो ये हो जाएगी आपकी विस्थापन। सेकेंड पॉइंट क्या देखते हैं यहाँ से? अब दूरी। किसको देखेंगे? दूरी। आज दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ये हो जाएगा। दूरी क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी पथ के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पथ की सबसे अधिकतम लंबाई को दूरी कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। आया समझ में? तो आज का टॉपिक है दूरी और विस्थापन में किसी पथ की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पथ की सबसे न्यूनतम लंबाई को क्या कहेंगे? न्यूनतम लंबाई को विस्थापन, और अधिकतम लंबाई क्या कहेंगे? दूरी। इसे नोट कीजिए। देखिए, इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसमें अंतर क्या है। अंतर देखिए कैसे सीखेंगे। इधर देखिए सब लोग, बात नहीं लिखेंगे अंतर में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है दूरी और विस्थापन में अंतर। इंग्लिश में जब पढ़ना रहेगा तो डिस्टेंस एंड दूरी में डिफरेंट क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट है, समझ में ना? ये तो सबसे पहले दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट, ये सीखना है। तो सीखिए इधर क्या देखेंगे पहले कि ये मान लीजिए कि एक आपका ये रास्ता है, क्या है? ये पथ की लंबाई है, और इसी पथ की लंबाई पर ये कोई एक लंबा रास्ता है, और यहाँ पे हमारा क्या है? घर है। अब कुछ दूरी बाद यहाँ पर क्या है? स्कूल है। क्या है? ये आपका स्कूल है। अब कुछ दूरी बाद यहाँ पर क्या है? हमारा कार्यालय। अब कुछ दूरी बाद यहाँ पर क्या है? सब्जी मंडी मान लेते हैं। सब्जी मंडी बहुत दूर है, ठीक है ना? हाँ ठीक। यानी घर से निकले स्कूल, स्कूल से निकले कार्यालय, कार्यालय से निकले सब्जी मंडी। ध्यान देखिएगा इधर। और ये क्या है? आपका घर। सही है ना सर? देखिए इधर। तो हम लोग सीखेंगे,
हमारे घर से सब्जी मंडी की दूरी मान लीजिए कितना है, इसको मानते हैं 3 किलोमीटर। कितना? 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का। और आपके स्कूल से कार्यालय की दूरी कितना है? 2 किलोमीटर है। अब कार्यालय से स्कूल यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर। ज़्यादा दूर कीजिए, सब्जी मांग है, समझ में आए ना। टमाटर और क्या, टमाटर 200 कुछ रुपया चल रहा है। कौन सा? अरे टमाटर छोड़िए, सब्जी मंडी दूर है, इसी जब दूर रहेगा तो टमाटर लेने आप लोग नहीं जाएंगे। टमाटर बहुत महंगा है, 200 रुपया प्लस है। इधर देखिए, चलिए ठीक है, इधर देखिए, इतना समझ में आया है ना। यानी घर से स्कूल की दूरी कितना? 3, स्कूल से कार्यालय 2, और कार्यालय से मंडी 5 किलोमीटर। और कुछ बचा है कि और कुछ जोड़ा जाए? किराने दें, इतना बहुत है। इतने चलते चलते किराया ख़त्म हो जाएगा। अरे कोचिंग और दूर करें, मंडियों से दूर स्कूल जा। अच्छा, कार्यालय मिटा दें? अरे ठीक है, मान लीजिए कार्यालय को कोचिंग बना लीजिए आप लोग। ठीक, चल देखिए इधर सुनिए। तो अब हम लोग देखिए अंतर क्या है। अगर हम दूरी की बात करेंगे, यही पे 2 पॉइंट याद रखिएगा। अगर हम लोग किसकी बात करें? दूरी का। और किसकी बात करें? विस्थापन का। तो दूरी में हमको साथ साथ चलना है। क्या करना है? 2 चीज़ याद रखिएगा हमेशा, अंतर समझने से पहले। दूरी में हम लोग क्या करेंगे? उसके जैसे जैसे कहेगा वैसे साथ साथ चलेंगे। किसमें? दूरी में। आज जब विस्थापन की बात आ जाएगी तो विस्थापन में हम लोग क्या करेंगे? विस्थापन में प्रारंभिक स्थिति देखेंगे और अंतिम स्थिति देखेंगे। बस 2 चीज़ बताया हूँ। क्या? कि दूरी जब चलेंगे तो साथ साथ चलेंगे, और जब विस्थापन में चलेंगे तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। ये नहीं देखेंगे कि वो कहाँ से कहाँ के, कुछ नहीं। हम ये नहीं कहेंगे घर से गए स्कूल गए, स्कूल से कार्यालय, मंडी पर आ गए घर पर। तो हम ये देखेंगे कि वो गया कहाँ से और इस समय है कहाँ। समझ आया? यानी ये क्या है कि सबसे पहले ये देखेंगे वो निकला कहाँ से है, वो जो व्यक्ति है वो निकला कहाँ से और पहुँचा कहाँ पर है, और इस समय वो है कहाँ। वो नहीं देखेंगे वो कहाँ कहाँ घूम कर आया, उससे नहीं देखेंगे वो निकला कहाँ से, घर से निकला है, और इस समय वो रुका कहाँ है। बस ये देखेंगे किसमें? और दूरी में जहाँ जहाँ गया होगा, जहाँ जहाँ गया होगा उस सब देखेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम किसका हो जाएगा? दूरी का, और एक कॉलम किसका हो जाएगा? विस्थापन का। 2 कॉलम। तो हम कहेंगे कि घर को हम लोग प्रदर्शित करेंगे किससे? H से। हाउस, स्कूल को कार्यालय, ऑफिस, और मंडी को यस से। स्कूल हो गया है M से, अरे मंडी M से, ठीक है ना, ऐसे। SB सब्जी मंडी। चलिए SB मतलब सब्जी मंडी का हुआ, SB सब्जी मंडी। इधर सुनिए, बात नहीं, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर सबसे पहले घर से हम लोग चलेंगे कहाँ? स्कूल, स्कूल से चलेंगे ऑफिस, ऑफिस से चलेंगे SB अर्थात सब्जी मंडी। फिर हम लोग चलेंगे घर से कहाँ चलेंगे? ऑफिस, ऑफिस से आ जाएंगे स्कूल। स्थिति बता रहे हैं। फिर हम लोग चलेंगे घर से चलेंगे SB, SB से आ जाएंगे घर। ये स्थिति है। फिर हम लोग चलेंगे कहाँ? नहीं, ऑफिस से चलेंगे कहाँ? SB, और SB से आ जाएंगे घर। 4 स्थितियाँ यहाँ पर हैं, और 4 स्थितियों में सीखना है दूरी में और विस्थापन में अंतर। तो देखिए अंतर को कैसे सीखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका क्या है? दूरी और विस्थापन में अंतर सीख रहे हैं। तो सबसे पहले घर से स्कूल, तो सबसे पहले ये बताइए कि घर से स्कूल की क्या करना है? दूरी में बताया हूँ, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि दूरी में चलेंगे तो साथ साथ, दूरी में चलेंगे तो साथ साथ, अब विस्थापन में चलेंगे तो प्रारंभिक कहाँ है, रुका कहाँ है, ये स्थिति देखेंगे। चलिए देखिए इधर, ये देखेंगे कि दूरी में कहाँ? साथ साथ। कहाँ गया? स्कूल से, घर से कितना चला? 3 किलोमीटर।
स्कूल से ऑफिस कितना चला? 2 किलोमीटर। स्कूल से सब्जी मंडी, ऑफिस से सब्जी मंडी कहाँ पर? 5 किलोमीटर। कुल कितना चल गया? 10 किलोमीटर। कितना चला? 10 किलोमीटर। यहाँ आप लिखेंगे कुल कितना? 10 किलोमीटर। ठीक है। इसमें का प्रारंभिक कहाँ पर है? वो अंतिम कहाँ पर है? कुल का दूरी कितना है? 10। कितना हो जाएगा? 10। अरे स्कूल घर यहाँ है और सब्जी मंडी यहाँ है, तो 3 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर, कुल मिला के 10 किलोमीटर। सही है ना? यहाँ पर स्कूल से ऑफिस, स्कूल से ऑफिस 5, कितना? 5 किलोमीटर। और स्कूल से ऑफिस से स्कूल, ऑफिस से स्कूल कितना हो जाएगा? जब स्कूल से, देखिए इधर, जब कार्य स्कूल से जब ऑफिस इधर आएंगे तो जब पीछे आएंगे तो माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2। यानी कुल कितना? नहीं, एक मिनट नहीं, पहले कहाँ चला? स्कूल से, घर से जब ऑफिस चला तो घर से ऑफिस के लिए कुल कितना है? 5। फिर ऑफिस से स्कूल, तो पीछे, उसे पीछे माइनस में नहीं देखेंगे आप, मतलब वो आ रहा है ना, साथ साथ चल रहा है ना, तो अब कितना हो जाएगा? प्लस का। कुल कितना चला? 7। प्रारंभिक अंतिम घर कहाँ है? घर से स्कूल कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। प्रारंभिक कहाँ से है? घर। अंतिम कहाँ है? स्कूल। तो प्रारंभिक कहाँ है? घर। अंतिम कहाँ है? स्कूल। विस्थापन में गया कहाँ से, रुका कहाँ पर है? तो गया घर से, रुका कहाँ है? स्कूल। यही है ना? ऑफिस छोड़ दीजिए, वो कहाँ गया हमसे नहीं मतलब है, गया कहाँ से, रुका कहाँ पर, ये देखेंगे। किसमें? विस्थापन में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला, यहाँ से ये क्या है? घर। और ये क्या है? SB। तो घर से सब्जी मंडी कुल कितना हो जाएगा? 10 प्लस SB से हाउस, फिर कितना हो जाएगा? SB से फिर कितना हो जाएगा? 3। SB से नहीं, पहले घर से सब्जी मंडी 10 और फिर सब्जी मंडी से घर 10। कुल कितना चला? 20 चल दिया। फिर गया कहाँ से? है कहाँ पे? कितना चला होगा? टोटल इसका डिस्टेंस हो जाएगा 0। समझ में आया? ठीक। यहाँ पर गया कहाँ से है? ऑफिस से। ऑफिस से तुरंत गया सब्जी मंडी, ठीक है ना? ऑफिस से कहाँ गया? सब्जी मंडी। लिखेंगे 5। फिर सब्जी मंडी से कहाँ गया? सब्जी मंडी से, सब्जी मंडी से जब घर आया होगा तो 2 3 कुल कितना हो गया? 5। यानी ये कितना हो गया? 10। इधर देखिए, ऑफिस से सब्जी मंडी, ऑफिस से सब्जी मंडी कितना? ऑफिस, अच्छा ऑफिस से सब, हाँ ऑफिस से, ऑफिस कहाँ है और घर कहाँ है? यहाँ पीछे आया, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 5। नहीं देखिए, विस्थापन में बताया हूँ, ये दूरी जब पीछे आया ना इससे, कहाँ इसमें विस्थापन में जब पीछे आएगा तब माइनस लगाएंगे। बस ये समझ में आया यहाँ तक। और दूरी में जब आएगा पीछे का, उससे नहीं मतलब है, यानी इसमें प्लस माइनस। बस अगर दूरी में जब पीछे, विस्थापन में जब पीछे आएगा तो माइनस। आपको एक चीज़ यहाँ देखने के लिए मिला होगा, कितनी अच्छी बात, कि दूरी आज तक न प्लस हुई न माइनस हुई न जीरो हुई, हमेशा प्लस। तो दूरी कभी माइनस या जीरो हुई है? और जब भी हमेशा आई तो प्लस आई है। लेकिन विस्थापन जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। यानी विस्थापन प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, और दूरी हमेशा क्या होगी? प्लस। यानी हम कहेंगे कि अभी क्या है कि आप लोग अभी मान लीजिए कि यहाँ पर हैं, कल फिर आ गए यहीं पर, तो दूरी कितना हो गई? जहाँ जहाँ चले पूरा जोड़ लेंगे, ठीक है ना? ये वाली स्थिति बता रहा हूँ, ये वाली स्थिति। मान लीजिए कि यहाँ पर आप कोचिंग पर हैं, अब फिर कल आ गए यहीं पर, तो विस्थापन कितना होगा? 0। यानी जो वस्तु जहाँ से चलती है फिर वहीं पर आ जाती है तो विस्थापन कितना हो जाता है? 0। जैसे कि मैं बताऊं कि ये घड़ी है, क्या है ये? घड़ी पे मान लीजिए किस समय, मान लीजिए 12 बज रहा है, अगर ये घूम फिर कर फिर कहाँ पर आ जाए? 12 पर, तो विस्थापन कितना होगा? 0। समझ में आया ना? यानी विस्थापन क्या हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि आप घर से आए हैं, घर से आए फिर घर पे पहुंच गए, तो विस्थापन कितना हो गया? और दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर से आए, 5 किलोमीटर चले गए, कुल दूरी कितना हो गया? 10। तो ये समझ में आया, दूरी हमेशा धनात्मक होगी, अब विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है।
अब दूरी ये सबसे अधिकतम होगी, हाँ ये सबसे अधिकतम होगी, अब विस्थापन सबसे न्यूनतम हो गया। अरे जीरो हो गया तो न्यूनतम ही बताएंगे ना, यानी विस्थापन न्यूनतम हो सकता है, दूरी हमेशा अधिकतम हो सकता है। दूरी धनात्मक, दूरी हमेशा धनात्मक होगी या विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों होगा, ये था। और एक अंतर और देख लीजिए, एक अंतर और देखिए। अब मैं बताया था कि इसमें से एक सदिश होगी, एक अदिश होगा। कौन? दूरी हमेशा अदिश होगा, अब विस्थापन हमेशा सदिश होगा, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए।